हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोडसेप का एक नया प्रॉब्लम, जॉइन स्टेट्स, जो कि हमारे स्टार्टअप 118 में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि टू कर्ब द डिक्लाइनिंग लिटरेसी इन द सेफलैंड द गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद अ न्यू प्लान। ओके, यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एन। तो हमारी ये काम की चीज़ है कि हमको एक एरे दिया गया ए जिसका साइज है एन। तो डिनोटिंग द इनिशियल काउंट ऑफ लिटरेट पीपल इन ईच ऑफ द एन स्टेट ऑफ द सेफलैंड। और जो हमारे एरे के एलिमेंट है वो क्या डिनोट कर रहे हैं कि इनिशियल काउंट ऑफ द लिटरेट पीपल इन ईच ऑफ द एन स्टेट्स। तो वो इनिशियल काउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू काउंट द नंबर ऑफ काउंट ऑफ लिटरेट पीपल इन ईच स्टेट टू बी एटलीस्ट एम। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो काउंट हो लिटरेट पीपल का जो हर स्टेट में वो एटलीस्ट एम होना चाहिए। ठीक है। टू डू दिस द गवर्नमेंट कैन कंबाइन टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव स्टेट टू रिप्रेजेंट अ न्यू स्टेट। तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसके नेबर स्टेट्स को कंबाइन कर रही है। टू और मोर मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को, जो नेबर स्टेट उनको कंबाइन करेगी तो रिप्रेजेंट अ न्यू स्टेट, और उनको एक न्यू स्टेट रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। The number of literate people in new state will be equal to the sum of literate people in the individual consecutive state that are combined to create this new state। जो नंबर ऑफ लिटरेट पीपल होंगे, जो न्यू स्टेट हमारी जो बनी है, उसमें क्या होगा, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिटरेट पीपल। तो जो हमारा सम है वो लिटरेट पीपल के इक्वल होगा। तो हमको क्या करना है, करना फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स द गवर्नमेंट कैन हैव while maintaining the condition। तो बताने के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास कितने होंगे गवर्नमेंट की कंडीशन मैच करने के लिए। कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एम लिटरेट पीपल आर प्रेजेंट इन ईच स्टेट। हमारे प्रत्येक जो हर एक स्टेट में एटलीस्ट एम लिटरेट पीपल होने चाहिए। तो देखते हैं हमारा नोट दैट इट इज़ गारंटी दैट एम इज़ नॉट मोर देन द सम ऑफ ए आई। ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया, इनपुट देखते हैं क्या दिया गया है। हमको इनपुट दिया गया द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन एटलीस्ट सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस। ठीक है, हमारा वो टेस्ट केस दिए गए हैं। तो ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट। ठीक है। तो पहला लाइन क्या गया, फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स टू सेपरेटेड इंटीजर एन एंड एम एन इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इनिशियली एंड द मिनिमम नंबर ऑफ रेटेड पीपल रिक्वायर्ड इन ईच स्टेट्स। तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स। एम क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। द नेक्स्ट एन लाइन separated integers denoting the initial count of literate people in each state। तो हमारा जो नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, एन नंबर दिए गए होंगे जो कि हमारे डिनोट कर रहे हैं कि इनिशियल काउंट ऑफ लिटरेट पीपल इन ईच स्टेट। ठीक है। हमको रिटर्न क्या करना रहेगा, हमको रिटर्न क्या करना रहेगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट कैन हैव व्हाइल मेंटेनिंग द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट एम लिटरेट पीपल इन ईच स्टेट। तो चलिए अभी हम लोग इसका लॉजिक देखते हैं। तो हम लोग इसका कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं। तो हम लोग इधर देखते हैं कि हमने मान लिया, पहला ले लिया 3 to 4। हमारा एन दिया गया 3, ओ सॉरी। तो हमारा देखते हैं कि पहला एग्जांपल दिया गया है 3 2, तो 3 to 4। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एन दिया गया 3 और एम दिया गया 2, और हमारा एरे कितना दिया गया 3 to 4। तो 3 to 4 ये हमारे एन स्टेट है। पहले स्टेट में हमारे लिटिल पीपल कितने हैं, 2। दूसरे में सॉरी, पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 4 है। तो हमारे मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। तो अभी यहाँ दिखा मिनिमम 2 है, हाँ 2 से ज़्यादा है, तो ये हमारा सही है। ये भी 2 से ज़्यादा है, यहाँ भी कंडीशन मैच हो रही है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा, यहाँ भी है। तो हमारे कोई भी चेंज नहीं लगेगा। तो हमारे मिनिमम जो हमारे स्टेट होंगे कितने होंगे, 3।
तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो देखो पहले का आंसर 3 हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 5 3 2 4। तो हमारा 3 5 और 3 2 4, 3 2 4 हो गया। ये हमारा n है और ये हमारा m हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहला देखेंगे 3 हमारा 5 से कम है, तो उसने क्या किया, नेबर जो हमारा इसका पड़ोसी है उसको, ये वाला इसको ऐड कर दिया, मतलब इसमें मिला लिया इस वाले स्टेट में। तो हमने 3 में 2 को ऐड किया, क्या हुआ 5, 5 4। तो फिर देखा हमने ये वाला, अब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस पे गया, इस पे देखा, इस पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अभी इसका नेबर कौन होगा, ये। तो अभी इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा कितना हो गया 9, और हमारा स्टेट कितना बचा 1। तो कंडीशन मैच करने के लिए तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे इसमें, 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आंसर 1। अभी ऐसे देखते हैं तीसरा एग्जांपल, 3 7 8 4 4 5, एन हमारा कितना दिया गया 4, और एम कितना दिया गया 5, और हमारा एरे कितना दिया 3 7 8 2। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या हुआ, हमारा 5। तो पहला देखा कंडीशन मैच कर रहा नहीं, तो इसने क्या किया, इसके पड़ोसी को उठाया, 7 को ऐड कर दिया। तो 3 + 7 10, 10 हो गया। अभी देखा ये हमारा कंडीशन मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पे देखा ये कंडीशन मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, इसके आगे बढ़ गए। तो सॉरी, तो ये कंडीशन मैच कर रहा है। अभी यहाँ आए, यहाँ देखा ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे जो इसमें स्टेट में पीपल हैं वो 2 हैं, हमारे मिनिमम कितना चाहिए 5। तो हमने क्या किया, इसका नेबर उठाया, इसका नेबर कौन है ये। अभी इसका नेबर यही हुआ ना, तो हमने इसको क्या किया, 8 को उठाया, सॉरी यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 10। ये तो हमारा कंडीशन मैच करेगा। इसका 8 को उठाया नेबर 2, 2 का नेबर उठाया 8, तो इसका जो सम हुआ वो हो गया 10। तो अभी ये हमारा कंडीशन मैच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका मिनिमम स्टेट कितने रिक्वायर लगेंगे, 2, कि हमारे पास 2 स्टेट होंगे जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। देख लेते हैं इसका आंसर 2 हो गया। तो चलिए अभी इसका लॉजिक देखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और हम लोग इधर एक ही ये रखते हैं, अरे। तो देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे। ये हमने स्टैक लिया, तो हमने क्या किया, एक सम लगाया। हमने देखा कि हमारा कंडीशन मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, इसका पड़ोसी उठाया। 3 का पड़ोसी कितना हुआ 7, तो 3 + 7 हो गया 10, हो गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो हमने इसमें डाल दिया 10। फिर हम गए आगे, अब ये तो पड़ोसी इसका इसमें मर्ज हो गया, इनका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब 8 पे आए, एक देखा कंडीशन मैच कर रहा है, मैच कर रहा, तो इसको यहाँ से हटा के हमने स्टैक में डाल दिया। फिर यहाँ पे आए 2 पे, 2 पे चेक किया कंडीशन मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे यहाँ पे 2, और जो हमारा स्टैक होगा उसका टॉप एलिमेंट उठाएंगे, कितना हुआ 8, क्योंकि 8 ही हमारा 2 का पड़ोसी होगा ना, तो उठाए हो गया 10। तो अभी हमारा कंडीशन मैच कर रहा है, हाँ कंडीशन मैच कर रहा है, 10 ग्रेटर देन है 5 से। तो इसको 8 को निकाला इधर से और हमने 10 डाल दिया। अभी हमारे स्टैक में कितने एलिमेंट है, 2, 10 10, तो इसका साइज कितना हो गया 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। समझ आया लॉजिक। तो चलिए अभी इसको कोड करके देखते हैं कि हम लोग क्या लगाने वाले हैं। तो हमने क्या किया, पहले से ही हमने इनपुट ले रखे हैं टाइम बचाने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टैक लेंगे,
जिसकी हमको ज़रूरत है। तो स्टैक लेंगे इंटीजर, एक स्टैक ले लिया। तो ये हमारा हो गया स्टैक। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल लेंगे सम, इसमें हम ऐड करेंगे अपना काउंट। फिर हमने रिट्रीट किया आई बराबर 0 से आई लेस देन n तक, और आई प्लस प्लस किया। हमने अभी क्या किया इधर कि अगर मान लेते हैं, तो हमने क्या किया, सम किया अपना एरे ऑफ आई। पहला एलिमेंट उठाया, चेक किया इफ सम ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे m होना चाहिए, हमने k ले लिया था, तो m होगा सम ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर m है तो हम इसको क्या करेंगे, अपना स्टैक में पुश कर देंगे कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसको स्टैक में डाल दो। तो हमने अपना सम उधर डाल दिया, और हमने फिर से सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अगर मान लेते अगर हमारा सम ग्रेटर देन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे कंडीशन कि एल्स में जाएंगे इफ, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैक का टॉप एलिमेंट उठाएंगे, इंट, मान लेते टॉप एलिमेंट हमने ले लिया x, इंट x इक्वल टू एस टी डॉट टॉप, सॉरी पॉप करेंगे, टॉप नहीं करेंगे। तो हमने पॉप किया, और इसको हमने क्या किया, ऐड करके हमने स्टैक में अगेन पुश कर दिया। x को ऐड किया किससे, सम से, जो हमारा सम था उसको ऐड किया, और हमने पुश कर दिया। ये हो गया। तो अभी हमारा ये जैसे ही पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लास्ट में आके हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा इसका साइज होगा स्टैक का, वो प्रिंट कर देंगे st डॉट साइज। हो गया। अभी यहाँ पे एक कंडीशन फर्स्ट सोच अगर दिमाग में लगाएं कि हमने स्टैक के टॉप से निकाला, मान लेते हैं कि टॉप में अगर हमारा एलिमेंट छोटा हुआ इससे m से, क्योंकि छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी, m से बड़ा हुआ होगा या m के बराबर हुआ होगा तभी डाला था स्टैक में। तो यहाँ पे, तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं अभी। हमारा देखो कोड सक्सेसफुल, हमारे टेस्ट केस सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अभी इसको जल्दी से सबमिट कर देते हैं।